अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बेटा ये वाले जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको आने चाहिए कि अगर आपको टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप सेल्सियस में फाइंड आउट करें, यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर है सेल्सियस में कितना होगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा आपके लिए। अगर आपके पास जो टेम्परेचर दे रखा है वो सेल्सियस में दे रखा है और आपको कहा जा रहा है कि आप फ़ारेनहाइट में मालूम करें, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस तरह से अगर आपका टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दे रखा है लेकिन आपको कहा जा रहा है कि केल्विन में फाइंड आउट करें, तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इन तीनों फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जो चारों न्यूमेरिकल हैं वो आसानी से हो जाएंगे और आपका 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटैम्प्ट हो रहा होगा। तो इन तीनों फार्मूलों को मेरा बेटा अच्छे से पहले तैयार करें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल में 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ, तो उसको भी लाजमी फिर तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा चलते हैं हम। आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 98.6 डिग्री होता है, इसे सेल्सियस और केल्विन में तब्दील करें। तो इसका मतलब जो आपको टेम्परेचर दे रखा है वो फ़ारेनहाइट स्केल में दे रखा है। तो फ़ारेनहाइट में आपके पास इसका मतलब टीएफ आपके पास किसके बराबर आ गया, 98.6 के बराबर आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमने सेल्सियस भी मालूम करना है और केल्विन भी मालूम करना है। तो सबसे पहले सेल्सियस निकालते हैं। सेल्सियस का फार्मूला क्या आएगा, टी सी इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। टीएफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके पास क्या आ रही थी 98.6। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, टीएफ की जगह पे 98.6 लगा देंगे। 98.6 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 66.6। अब ये जो 66.6 आ रहा है इसको 5 से ज़रब दें और 9 पे तकसीम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 37 डिग्री आपके पास सेल्सियस के अंदर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर भी फाइंड आउट करना है। तो जब आप केल्विन के अंदर फाइंड आउट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे टी के बराबर टी सी जमा 273। तो टी सी की वैल्यू अभी हम निकाल के हटे, वो कितनी आई थी 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और साथ में 273 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 310 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आपके पास आ गया केल्विन के अंदर। तो आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर आपने केल्विन के अंदर फाइंड आउट करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से बेटा जो दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है उसमें वो कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग एक जैसी होंगी। ये जो दोनों पहले न्यूमेरिकल हैं, ये मेरी जो गट फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के ही आने, दोनों में से कोई एक आएगा तो आपके पास दोनों यानी कि कह लें कि इक्वली इंपॉर्टेंट आ रहे हैं दोनों, यानी कि आ सकते हैं, कोई एक इनमें से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होंगे, इसका मतलब आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल और जो सेल्सियस स्केल है ये आपके पास दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। टीएफ बराबर हमने लिख दिया टीएस के, टीसी के सॉरी। तो टीएफ का फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है, 9/5 क्रॉस टीसी प्लस आपके पास 32 आ गया। अब क्योंकि टीएफ और टीसी बराबर है तो इसका मतलब ये है कि टीएफ की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, टीसी। तो इस टीएफ की जगह पे हमने क्या लगा दिया, टीसी। 9/5 टीसी जमा 32 आ गया। ये प्लस का 9/5 टीसी आ रहा है, इसको उठा के जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 9/5 टीसी आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपके पास बराबर आपके पास आ गया 32 के। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टीसी कॉमन ले लेंगे। तो टीसी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 1 माइनस 9/5 आपके पास रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी टीसी कॉमन निकल गया, यहाँ से भी, यहाँ से निकलेगा तो 1 रह जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो 9/5 रह जाएगा बराबर 32 के। अब जिसके पास कैलकुलेटर अच्छा है वो तो उसके ऊपर लिखे 1 माइनस 9/5, वो डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देगा। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम लें, 5 एलसीएम लेंगे, इसका बटा कुछ नहीं है तो 5 को 1 से ज़रब देंगे, 5 माइनस आपके पास 9 आ जाएगा बटा 5 बराबर आपके पास 32 आ गया। अच्छा, इससे आगे हमारे पास क्या आएगा, टीसी आपके पास ये क्या रह जाएगा फिर -4/5 बराबर आपके पास 32 के आ गया। अब ये जो 5 नीचे डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके ज़रब हो जाएगा, ये जो 4 ऊपर ज़रब हो रहा है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 8 बार 32, 8 को 5 से ज़रब देंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जिसमें वो कह रहा है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। तो जो टेम्परेचर दे रखा है वो फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो आपने मालूम किस में करना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस का फार्मूला लगाएंगे, टीसी आपके पास 5/9 टीएफ माइनस 32। तो टीसी वैसे के वैसे ही आ गया, 5/9 वैसे के वैसे ही आ गया। टीएफ की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे 5। 5 में से 32 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -27। अब ये जो -27 रह गया तो अब क्या करें, 9 3 बार 27, तो 5 को 3 से तरफ देंगे तो आपके पास -15, यानी कि जो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आएगा वो -15 डिग्री आएगा। अगर आपने केल्विन में फाइंड आउट करना है तो केल्विन का फार्मूला लगाएं, टी के बराबर आपके पास टी सी जमा 273 आपके पास। तो टी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, जो हमारे पास आई थी -15, तो टी सी की जगह पे लगा दें -15 और 273 वैसे के वैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 258 केल्विन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है जी, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या टेम्परेचर होंगे। यानी कि जो आपको टेम्परेचर दे रखा है वो आपके पास सेल्सियस में है, आपने फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन में
मालूम करना है जी। तो आपके पास फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, TF बराबर 9/5 × TC जमा 32। तो अब आपके पास TC की वैल्यू आप लगा देंगे जो कि आपके पास आ रही है 25, ये जो दे रखी थी उसने। तो 25 लगा दी, 5 5 12 25, 9 को 5 से तरफ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45। 45 में ये जो 32 जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 77। अब TK आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, TC जमा 273 के। TC की वैल्यू आपको दे रखी थी, वो आपके पास कितनी आ रही थी 25। तो वो जो 25 वैल्यू है आप इसके अंदर पुट कर दें, 25 जमा 273 आपके पास क्या आ जाएगा 298 की। तो यही आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ रहे थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।